ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो कि किसी ना किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं और आपके पास कोई व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि जी मैं इस रोग से बहुत लंबे समय से परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे रोग क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह रोगी अनेकों डॉक्टरों के पास जाता है लेकिन कहीं से भी उसे आराम नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको एक मर्त संजीवनी मंत्र बता रहा हूँ। यह एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का प्रयोग करने से असाध्य से असाध्य रोग भी तत्काल उसे आराम मिलता है। लेकिन इस मंत्र का प्रयोग आप अपने साथ-साथ दूसरों का कष्ट भी निवारण करने हेतु करें। ये एक इस तरह की आप झाड़ के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके पास दुख, तकलीफ या अन्य कोई परेशानी, कोई भी किसी तरह की बीमारी से संबंधित लेकर आपके पास आता है और वह डॉक्टर के पास जाकर थक चुका है, उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इस मंत्र से दूसरे को झाड़ सकते हैं। दूसरे को जल पढ़कर दे सकते हैं। जैसे ही वह जल को पिएगा, तत्काल उसे आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तत्काल उसको एकदम उसके रोग में उसे आराम प्राप्त होगा। यह जो मंत्र है, इस मंत्र को आप नवरात्रि में ही सिद्ध करें। नवरात्रि गुप्त हो या प्रत्यक्ष हो, और यदि नवरात्रि आपको नहीं मिल पा रहे हैं, अभी समय है नवरात्रि आने में, तो आपने करना क्या है, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, वो सभी आप ध्यान से समझ लीजिए। आपने सर्वप्रथम एक माँ भगवती का फोटो आपने अपने घर में लाल रंग के आसन पर आपने स्थापित कर लेना है, माँ भगवती का फोटो। और साथ ही आपने कुछ भोग प्रसाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, वह आपने वहाँ पर रखना है। भोग प्रसाद क्या, आपने कंटिन्यू आपकी जो साधना चलेगी वो 9 दिन तक चलेगी। इस मंत्र की साधना 9 दिन तक चलेगी। ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल और सात्विक तरीके से आपकी यह साधना सफल हो जाएगी। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपने इस मंत्र का ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ आपने 21 माला आपने जाप करनी है। 21 माला, मंत्र बहुत छोटा है। 21 माला जाप करने में आपका तकरीबन आधा घंटा लगेगा। 9 दिन आप माँ भगवती को आधा-आधा घंटा आप दे दीजिए, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और आप इतने पावरफुल व्यक्ति बन जाएँगे कि आपके पास जो भी असाध्य से असाध्य रोग की समस्या लेकर आएगा, आप तत्काल उसे ठीक कर दोगे। क्योंकि इसका मंत्र का नाम ही मर्त संजीवनी मंत्र है। ऐसा व्यक्ति जो मरण जन स्थिति में पहुँच चुका हो, उसको भी ये जिलाने का कार्य करता है। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। ऐसे मंत्र आपको जल्दी से प्राप्त कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाएँगे, क्योंकि ये गुरुमुखी मंत्र होते हैं और बड़ी श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ इनको प्राप्त किया जाता है। तो आप विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करें, नवरात्रि में करें या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से आपने माँ भगवती की चौकी स्थापित करनी है। लाल फूल आपको माता को चढ़ाने हैं, देसी घी से आपको दीपक जला लेना है, एक धूमबत्ती आपको रख लेनी है। साथ ही आपने भोग के लिए आप 9 दिन तक अलग-अलग भोग आप लगा लीजिए। किसी दिन आपने बर्फ़ी का भोग लगाना है, किसी दिन आपने पेड़े का भोग लगाना है, किसी दिन आपने रसगुल्ले का भोग लगाना है, किसी दिन आपने हलवे का भोग लगाना है, किसी दिन आपने फल फ्रूट का भोग लगाना है। इस प्रकार 9 दिन तक आप अलग-अलग भोग, जो भी आपके पास श्रद्धा हो, व्यवस्था हो, उस तरह का भोग आप लगा सकते हैं। और यदि नहीं हो पा रही है व्यवस्था, तो आप नहीं व्यवस्था कर पाते हैं, तो आप कंटिन्यू पतासे या फिर मिश्री का भोग भी आप कंटिन्यू लगा सकते हैं। माँ भगवती के साथ में साथ ही भैरव देव और हनुमान जी का भोग भी आप लगाएँगे। आपने शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपने रुद्राक्ष की माला लेकर माँ भगवती के फोटो जो चौकी आपने लगाई उसके सामने आपको बैठ जाना है और आपने सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान करने के बाद ओम श्री गणेशाय नमः या गणेश भगवान जी के का ध्यान करना है। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितगणपति अम्बुफल चारुभक्षणम महासतम सौम्यनाशकर का नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभाय निर्विघ्नं देव सरकारे श्री मां गणपतिभ्यो नमो नमः। श्री गणेश भगवान जी का ध्यान करते हुए उसके बाद में आपने माँ भगवती के मंत्र जो मंत्र है उसका आपने ध्यान करना है। माँ भगवती के का चित्र का ध्यान करते हुए, उनकी फ़ोटो का ध्यान करते हुए आपने इस मंत्र के 21 माला जाप करनी है। 21 माला जाप करने के बाद में माँ भगवती को आप वह जो एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि आपने एक पात्र में वहाँ पर जल भर कर रखना है और वह जल आपका कंटिन्यू रखा रहेगा। आप उसमें गंगा जल मिलाकर रख लें या गंगा जल ही रख लें। माँ भगवती के सामने गंगा जल रख लें या फिर आप सादा जल आप रख सकते हैं तो सादा जल रखें। और आपने 21 माला मंत्र जाप करना है। 21 माला मंत्र जब आप जाप कर लेंगे, तो वह माला आपने वह जो जल आपके पास रखा हुआ लोटे में रख लीजिए, किसी चीज़ में रख लीजिए, वह माला एक बार उसमें डुबाइए और माला को बाहर निकाल लीजिए। समझ गए बात को? एक बार माला
21 माला पूरा होने के बाद में आपने माला उसमें डुबानी है और ऊपर से पकड़कर और वापस माला को बाहर निकाल लेनी है, बस। उसके बाद उस जल को ढककर रख देना है। इसी प्रकार अगले दिन इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें इस प्रकार 9 के 9 दिन आपने जाप करना है और माला को उसमें डुबानी है और तुरंत बाहर निकाल लेनी है। इस प्रकार वह जल आपका बिल्कुल सिद्ध जल हो जाएगा, ऐसा जल हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र वह जल हो जाएगा। उस जल का ऐसा आप महत्व समझिए कि वह जल आपके लिए एक पावरफुल मर्त संजीवनी मंत्र की तरह कार्य करेगा। तो उस जल को आपका सिद्ध जल सिद्ध हो चुका है। अब आपने 9 दिन आपने ये की, 10वें दिन आपने माँ भगवती को के लिए आपने हलवा पूरी आप बनाइए और कुछ कन्याओं को यदि आप भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराएँ, अन्यथा अनाथ बच्चों को भी आप भोजन करा सकते हैं। आप 5-7 कन्याओं का आप भोजन करा दीजिए। अपने आस-पास की कन्याओं को बुलाकर उनका देवी स्वरूप मानकर उनका भोजन कराइए, उनको दक्षिणा दीजिए और यदि आस-पास से नहीं आ सकते तो बाहर सड़क पर निकल कर कहीं भी आपको गरीब बच्चे मिले, उनका भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए और बस यह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। इसके बाद जब भी कभी भी आपके पास कोई वह जो जल आपके पास अभिमंत्रित रखा हुआ है जिसमें आप माला रोज़ जब डाला किया करते थे, उसमें से कुछ जल आप अलग निकाल लीजिए और बाकी जल को आप खुद पी जाइए। उस जल में से थोड़ा-सा जल बराबर में निकालिए और बाकी जल को आप पी जाइए। जो बराबर में जल निकाला है, यदि कोई व्यक्ति आस-पास तुरंत ही कोई बीमार है, तो आप तुरंत ही इस प्रयोग को, उस मंत्र को का प्रयोग आप उस जल को अभिमंत्रित करके, क्योंकि वह मंत्र दोबारा अभिमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र सिद्ध करते समय आपको मंत्र के बीच में आपको जो मंत्र है, उसमें आपको बीच में अमुक बोलना है और लास्ट समय में आपने जब बाद में आपने जिस समय आपको जल पढ़कर देना है, उस समय उसमें उस रोगी का नाम लेना है। तो इसलिए आपको उस जल के ऊपर सिर्फ़ आपने केवल और केवल 21 बार मंत्र पढ़कर फूँक मारनी है और मंत्र के अमुक स्थान पर आपने उस व्यक्ति का नाम और उसके रोग का नाम आपने लेना है। वह जल सिद्ध जल है, जैसे ही आप उस किसी को दोगे तत्काल आराम मिलेगा और यदि कोई आस-पास ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो सारे जल को आप खुद पी जाइए। जब कभी आवश्यकता पड़े तो शुद्ध जल आप ले लीजिए। शुद्ध जल के अंदर आपने मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़कर 21 बार फूँक मारकर उस जल को पीने के लिए दे दीजिए। जैसे-जैसे वह जल पीता चला जाएगा, वह तुरंत मरण स्थिति से बाहर निकलता जाएगा। पहले आप मंत्र सुन लीजिए, मंत्र है ओम नमो भगवती मर्त संजीवनी अमुक रोग। ये जो अमुक रोग आया है, इस पे आप उस व्यक्ति का नाम और उसके बाद में रोग का नाम, उसके बाद मंत्र आपको बोलना है शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती मर्त संजीवनी अमुक रोग शांति कुरु कुरु स्वाहा। तो आपने मान लिया कोई गोपाल है तो आपको बोलना है ओम नमो भगवती मर्त संजीवनी गोपाल का अमुक रोग, उसका रोग लिखें। मान लें गोपाल को बवासीर है, तो गोपाल की बवासीर शांति कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार मंत्र आपको पूरा कर लेना है। किस बार ये मंत्र इस प्रकार नाम लेकर बोलकर जल को अभिमंत्रित करके उसको दे दें और जैसे-जैसे उसको पीता रहेगा तत्काल उसको आराम मिलता चला जाएगा। एक बात और है, ज़्यादा जल नहीं देना चाहिए पीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन का आपको जल देना है पीने के लिए। सुबह, शाम, दोपहर 3 बार आप वह जल पिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या 4 दिन का आपको जल देना है। ऐसा नहीं देना कि एक बोतल भर के दे दी, वो 1 महीने तक चल रही है, तो उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। आप ताज़ा 3-4 दिन का जल भर के दें, उसके बाद 3-4 दिन का जल दोबारा दे दें अगर आवश्यकता पड़े तो। वैसे तो 3-4 दिन के जल में ही उसको तत्काल शांति मिल जाएगी। तो ये प्रयोग मैंने आपको बताया, इस प्रयोग का आप करें, आपको तुरंत आप अपने और साथ ही दूसरों के कष्टों का तुरंत निवारण कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।